डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर लगी रोक। आईपीएसी रेड मामले में ममता सरकार को भेजा गया नोटिस, कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डाले। रायपुर के कैदी को 700 गीता श्लोक हुए कंठस्थ। वासुदेव देश के पहले बंदी जिन्हें गीता व्रती की उपाधि मिली। परिवार और दोस्तों ने साथ छोड़ा, गीता बनी सहारा। बच्ची से रेप करने वाला बुजुर्ग हुआ गिरफ्तार। पुलिस संग लाठी के सहारे चलता दिखाई दिया। लोगों ने अपशब्द कहे, 5 दिन तक दुष्कर्म किया था। सूरजपुर अश्लील डांस मामले में मंत्री नेताम ने कहा, कला ही तो है, कला सीताराम जाप तक सीमित नहीं। बैज ने कहा, यह भाजपा की कला छत्तीसगढ़ की नहीं, सियासत का नया राग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 आज शाम 7 बजे से मिलेगी ऑनलाइन टिकट। 800 रुपए से 25,000 तक टिकट की कीमत। रायपुर में 23 जनवरी को होगा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिला मुख्यालय स्थित मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका ने बकाया टैक्स वसूली के लिए अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। वार्ड 1 से 22 तक कराए गए सर्वे में भारी मात्रा में संपत्ति कर, जल कर और दुकानों का किराया बाकी पाया गया है। बार बार नोटिस और मुनादी के बाद भी भुगतान न करने वालों के नल कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया। प्रशासन का कहना है कि राजस्व की कमी से शहर की सफाई और पेयजल सेवाएं प्रभावित हो रही है। अभी वार्ड में जो है नगर पालिका के आरआई की टीम और इंजीनियरों को भी ड्यूटी लगा के और वसूली की कार्रवाई करा रहे हैं। उसमें नल काटने का भी, कनेक्शन काटने का भी प्रावधान है और कनेक्शन भी कटवा रहे हैं। और मुनादी प्रतिदिन हो रहा है कि अधिक से अधिक जो हितग्राही हैं वो समय पे जो है अपनी संपत्ति कर, समेकित कर, दुकान किराया, जलकर की संपूर्ण राशि जो है जमा करें। और जमा नहीं करने वाले जितने भी हम उनको चिन्हांकित करते हुए उनके जो भवन अनुज्ञा जारी हुए होंगे वो भी निरस्त करेंगे। और जो विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको जारी किया गया है वो भी विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी निरस्त करते हुए जो है विद्युत विभाग से उनके घर का मीटर भी काटने के लिए जो है पत्र विद्युत विभाग को जारी करेंगे। मनेन्द्रगढ़ के बुलाकी टोला में पीएम जनमन योजना के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क घटिया निर्माण के कारण उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने कैमरे के सामने डामर और गिट्टी दिखाकर गुणवत्ता पर सवाल उठाए। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया। शिकायत के बाद पीएमजीएसवाई के अधिकारी और एसडीओ निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन जांच निष्पक्ष नहीं मानी जा रही। स्थानीय लोग और प्रतिनिधि सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार और खराब निर्माण कार्य पर अंकुश लगाया जा सके। सड़क अभी बना हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन सड़क आप ये इधर वीडियो का बना के देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत खराब घटिया रोड बनाया है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10-12 दिन हुआ है। अभी सड़क को बने मोटी मोटा 10 दिन हुआ है और इतना गुणवत्ता विहीन है, आप लोग देखे ही होंगे। और इसके लिए हम ये एसडीएम मैडम के माध्यम से मांग किए थे कि भाई इस काम को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। वो आके फिर सब इंजीनियर साहब आए, पटेल जी, वो बोले कि मैं काम अच्छा कराऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, ये जो धरना देने वाले आप लोग मत दीजिए। और ये लीपापोती करके चले गए हैं। पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। बने और डामरीकरण भी हुआ है, मगर डामरीकरण एकदम घटिया बनाए हुए हैं। और मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया है 4-5 बार मरतबे। एक बार भी जांच हुआ, मगर जांच एकदम वो है, घटिया जांच है। कोई उनमें कोई जांच का आज तक वो नहीं हुआ कि क्या हुआ। और यहाँ के इंजीनियर जो एसडीओ हैं पटेल, उसने पूरा ठेकेदार से मिली भगत से और पैसा खाते हैं और पूरा घटिया निर्माण कराते हैं।
मुंगेली पुलिस ने एसटी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में चोरी हुए विद्युत सामान का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर नाला के पास कबाड़ी दुकान में चोरी का सामान बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से नकदी और चोरी का सामान भी जब्त किया गया। कार्रवाई साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की। ये एसटी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टोर कीपर है सौरभ श्रीवास, जो स्टॉक मिलान के दौरान में अपने इलेक्ट्रिकल सामान में स्टॉक में कमी पाए जाने पर वेरीफाई किया और उसके बाद में थाना में आकर के रिपोर्ट लिखाया, जिस पर धारा 303(2) BNS के तहत में FIR रजिस्टर्ड कर विवेचना कार्रवाई की गई। विवेचना दौरान भुवनेश्वर साहू के द्वारा सामान चोरी किया जाना पता चलने पर कड़ाई से पूछताछ किया गया, तो उसने सुपरवाइजर ताम्रत साहू को भी शामिल होना बताया और उक्त सामान को असगर खान नामक कबाड़ के पास में बेचना बताया, जिससे तीनों को विधिवत कार्रवाई करते हुए धारा 317(2) और 3(5) BNS धारा जोड़ी गई और तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। रायपुर के ऐतिहासिक आरंग में 15 जनवरी से राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव का शानदार शुभारंभ होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के नेतृत्व में आयोजित ये महोत्सव प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और त्याग की अमर गाथा को जीवंत करेगा। इस आयोजन में डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे ख्याति लब्ध कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और आरंग की ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। 2 दिवसीय राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव हमारे आरंग में आयोजन हो रहा है 15 और 16 जनवरी, जिसको आज 15 तारीख आज जिसकी शुभारंभ माननीय मंत्री टंगराम वर्मा जी के नेतृत्व में होगा। मैं आप सभी को इस मोरध्वज महोत्सव की आमंत्रण देता हूं। इस मोरध्वज में जो आरंग धर्म की नगरी कही जाती है, आप सबको मालूम है 11वीं शताब्दी की भांड देवल जैन मंदिर वहां पर उपस्थित है। त्रेता युग में श्री कृष्ण भगवान वहां पर आए थे। राम वनगन पद के रूप में प्रभु श्री राम वहां पर उनका आगमन, उनका चरण वहां पर पड़ा था। वैसे धर्म की नगरी में राजा मोरध्वज महोत्सव हो रहा है, जिसमें 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन होगा। साथ ही युग कवि कहे जाने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जी का काव्य पाठ भी वहाँ पे होगा। तो आप सभी को आना है और राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव को हम सबको बृहद स्तर में संपन्न करना। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ में डेंटल कॉलेज के छात्रों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। छात्र 3 दिनों की हड़ताल पर बैठ गए, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि उनकी आवाज न सुनी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बट अभी हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि हमारी जो स्टाइपेंड MBBS इंटर्न्स MD स्टूडेंट्स के बराबर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मतलब हमारे साथ पीछे 2023 में छूट गया, तो वहाँ से हम तब से संघर्ष में लगे हुए हैं। हम हर मंत्री से बहुत शांति से, बहुत पीसफुल में हर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए CME से DME से हेल्थ मिनिस्टर से और अभी हमारे जो हेड सेक्रेटरी है उनसे भी मिलना हो गया। OP चौधरी सर जो है हमारे हेड फाइनेंस मिनिस्टर, उनके घर भी हमने स्ट्राइक का नोटिस छोड़ दिया है। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ पे गर्ल्स छात्र बहुत आते हैं, 80 और 20 का रेशियो रहता है यहाँ पे, उसमें लेकिन गर्ल्स हॉस्टल सफिशिएंट नहीं पड़ता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि उन्हें PGs के लिए भी एक अलग से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक इक्वालिटी की भी ये लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर वहाँ बढ़ा है तो हमें भी वो हक है। हम भी दिन भर बहुत काम करते हैं, ये पूरे राज्य में ये एकमात्र कॉलेज है। एक यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हम भी इसी कारण इस सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि हमें बहुत समय से निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। तो हम इस स्ट्राइक से वही संदेश देना चाहते हैं कि हम भी सोसाइटी के इस मेडिकल हेल्थ केयर के एक बैकबोन के इस सिस्टम का हिस्सा है, हमारी भी बातों को सुनी जाए। रायपुर में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 महामुकाबला होगा। स्टूडेंट टिकट 800 रुपये में मिलेगी, अपर सिटिंग 2000 रुपये और लोअर सिटिंग 2500, 3000, 3500 रुपये में उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें कि सिल्वर टिकट 7500, गोल्ड 10,000 और प्लैटिनम 12,500 रुपये में बिकी। कॉर्पोरेट बॉक्स की कीमत 25,000 रुपये है। वहीं टिकट ऑनलाइन tickettgenie.in से 15 जनवरी रात 7:30 बजे से खरीदी जा सकती है।
एक व्यक्ति अधिकतम 4 टिकट ले सकता है। 19 जनवरी से फिजिकल टिकट रिडेम्पशन होगी, जिसमें स्टेडियम में फूड मेन्यू और रेट लिखना अनिवार्य होगा। बागबाहरा मंडी सचिव कुशल राम ध्रुव को अवैध धान परिवहन के मामले में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कृषि विपणन बोर्ड रायपुर निर्धारित किया गया। इस दौरान मंडी निरीक्षक दिनेश कुमार साहू को बागबाहरा मंडी का प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने इस कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियम और कर्तव्य पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।